नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। 6 सीटों पर 107 प्रत्याशियों के नामांकन मान्य हुए हैं, जहाँ 6 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट भी हुए हैं। आपको बता दें कुल 113 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरे थे, जहां 107 प्रत्याशियों के नामांकन को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं पर 6 प्रत्याशियों के नामांकन को रिजेक्ट कर दिया गया है। 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तो देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा और इसी के तहत नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, जहां पर हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी नामांकन फॉर्म भरने के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशियों के साथ में नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए भी गए थे और शक्ति प्रदर्शन स्पष्ट तौर पर एक अपनी ताकत झोंकते हुए तमाम जो प्रत्याशी है वो नजर आए थे। और इसी के तहत आपको बता दें कि 107 प्रत्याशियों के नामांकन को मंजूरी मिल चुकी है। 6 प्रत्याशियों के नामांकन को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि 6 सीटों पर जब पहले चरण में मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होगा तो 107 प्रत्याशी आमने सामने टक्कर देते हुए नजर आएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट हुए, 107 प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अब बारी हो जाती है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। उसको लेकर ये 6 सीटों पर जो प्रत्याशी है भाजपा के और कांग्रेस के, उनकी ओर से किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है जीत को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 6 सीटें नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर तैयारियां चल रही है। अगर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की बात करूं तो दोनों ही प्रमुख पार्टियां लगातार जो है तैयारियों में जुटी हुई। आप देखेंगे कि किस तरीके से 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और 30 तारीख तक नामांकन वापसी का जो है डेट दिया गया है। ऐसे में 6 प्रत्याशियों का जो है रिजेक्ट हो गया है नॉमिनेशन फॉर्म और 107 प्रत्याशी अब मैदान में है पहले चरण के लिए। तो कहीं ना कहीं पहला चरण देखने वाली बात होगी कि जो 107 प्रत्याशी मैदान में वो किस दमखम के साथ पहले चरण का चुनाव प्रचार करते हैं। चूंकि 19 अप्रैल का समय बहुत कम दिन का समय बचा है, ऐसे में सारे लोकसभा सीट को कवर करना बहुत कम दिन का समय होता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो प्रत्याशी अपने मैदान में उतरते हैं और अपनी लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी, तो बिल्कुल सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये 6 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होगा। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर टक्कर देखने को मिल रही है? ऐसी कौन सी इन 6 सीटों में से ऐसी कौन सी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे हैं? और क्या यहां पर कोई ऐसी सीट भी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, या 6 ही सीटों पर एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे? देखिए, ये 6 वो सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने सीधी की बात की तो एक समय था जब बीजेपी के पास नारायण त्रिपाठी जैसे नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने के बाद यहाँ पर जो है नारायण त्रिपाठी की उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं मानी जा रही और पहले चरण की सबसे ज्यादा चर्चित सीट छिंदवाड़ा मानी जा रही है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा से बंटी साहू और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में है। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चित सीट छिंदवाड़ा है और प्रथम चरण के लिए सबसे ज्यादा चर्चित सीट छिंदवाड़ा है। तो देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा में किस तरीके से मतदान होता है, कितना वोटिंग प्रतिशत होता है और 19 अप्रैल तक क्या चुनावी तैयारी बीजेपी कांग्रेस की रहती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बंटी साहू पर भाजपा ने 2 बार भरोसा जताया, लेकिन कमलनाथ के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वैसे में उनके बेटे के खिलाफ वो मैदान पे भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, तो कितना भरोसा वो यहाँ पर जनता के बीच लेकर जाएंगे और उन भरोसों को जो वादा किया था, जो डबल इंजन की सरकार ने विकास काम किया, उनको कैसे वहां तक पहुंचाएंगे, लोगों से वोट कैसे मांगेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। और छिंदवाड़ा एक लौती ऐसी सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर और सबसे बड़ी टक्कर जो है पहले चरण के चुनाव के दिन और मतदान के दिन देखने को मिलेगी। वोटिंग प्रतिशत पर भी निर्भर करेगा कि कौन से प्रत्याशी को कितनी वोटिंग प्रतिशत मिली और
कौन से प्रत्याशी जो है कितना दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दमखम के साथ में प्रचार प्रसार तो किया जाएगा, लेकिन जनता किसका साथ देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, और बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें जहां पर पहले चरण में मतदान होगा, 107 प्रत्याशियों पर सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली।